हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि मैथ कितना कठिन मैथ है। तो मैथ में मतलब कुछ मत समझिए, मैथ मतलब जीरो लेवल जीरो है, कुछ भी नहीं है। मैथ सिर्फ आपके मन में डर समा गया है, मैथ का बस, मैथ का आपके मन में भय समा गया है बस, क्योंकि मैथ का नाम ही ऐसा है मैथमेटिक्स की, जो बड़े बड़े सुनकर ही उनके पसीने छूट जाते हैं कि मैथ है क्या। मैथ मतलब कुछ भी नहीं है बस। अब आप हमारे साथ जुड़िए और आप देखिए, मैथ में हर एक प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन बताया जाएगा, आप उस 5 क्वेश्चन के बेस पर करीबन 100 क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। बस लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और आपसे आग्रह ये है कि कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा और जो कुछ भी बताया जाए उसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा कुछ पढ़ाएगा आप लोग कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे ऐसा, बिल्कुल भी। यानी जो कुछ यहाँ पर बता दिया जाए ऐसा कोई आपको बताया नहीं होगा अभी तक। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे और पूरी मैथ की, यानी कि 2 से 3 महीनों में आपकी पूरी मैथ हम लोग ख़त्म कर देंगे, यानी पूरा खल्लास कर देंगे। फिर आप बताइएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं आया। आप एक एक क्वेश्चन एकदम, कहने का मतलब पूरा गर्दा कर देंगे। गर्दा मतलब एकदम उसका खल्लास कर देंगे, उसका खात्मा कर देंगे। फिर चाहे एग्जामिनर, आपके बोर्ड के एग्जामिनर कहीं भी तरह क्वेश्चन दे दे, आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होने वाली है कॉन्सेप्ट, ट्रिक और टिप्स, यहाँ पर तीनों अप्लाई करवाएंगे हम आपके साथ साथ, ठीक है। यहाँ बेसिक बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे कि बेसिक कैसे होता है, ट्रिक पे कैसे क्वेश्चन लगे, सब क्वेश्चन आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं पर भी आपको वीडियो समझ बिल्कुल बीच में कहीं पर नहीं आती है तो वीडियो से हट मत जाना, ठीक है। आप वीडियो को बैक करिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, आप फिर बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो ओपन किए हैं तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर मन में कुछ करने की जज्बा है तो आप मेरा साथ दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका मैथ में, यूपी बोर्ड वाले बच्चों, आपका मैथ का एग्ज़ाम 70 नंबर का होता, 70 में 70 आप कर आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पहला चैप्टर है क्या आपका, रियल नंबर है। क्या है आपका, रियल नंबर है, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पर चलें तो बहुत कुछ है जो हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हम लोग पढ़ाते नहीं हैं कि बहुत कुछ छोड़ना पड़े, हम लोग सब कुछ लेकर चलते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होती ये नहीं कि मैथ का आप लोग केवल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बस, और उसके बाद पता लगा कोई टीचर या कोई आपके घर का बगल का या कोई पड़ोसी या कोई आपके टीचर कोई दूसरे किताब से क्वेश्चन दे दें तो आप लगा ना पाओ। कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी आपकी पावर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके पकड़ में आ गया कि हाँ इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को धूल चटा देंगे। बात समझ में आया। चलिए, रियल नंबर समझने से पहले हम लोग समझते हैं नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझते हैं। क्या समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझते हैं, यानी नंबरों का वर्गीकरण समझते हैं। क्या समझते हैं, नंबरों का वर्गीकरण। क्योंकि रियल नंबर समझने से पहले आपको बहुत सारे नंबर को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम आएंगे आपके टॉपिक पर, ठीक है। तो होता ये है, नंबर यानी संख्याएं, ठीक है। संख्या को, नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। हम दोनों भाग लिख देते हैं, ठीक है। एक आपका बांटा गया है जो दिख रहा है साफ साफ, क्या, रियल नंबर में, ठीक है। दूसरा आपका बांटा गया है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। हिंदी भी लिख देते हैं इसकी, ठीक है। हिंदी क्या इसका, वो लिखा है क्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक संख्या। यहाँ तक तो बात सर समझ में आ गई कि रियल नंबर समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, नंबर समझना पड़ेगा, यानी संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक रियल नंबर, दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब होता है काल्पनिक संख्या। यहाँ तक तो बात क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है।
बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है, तब पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आया, सही बात है, यहाँ से कुछ समझ नहीं आया सर रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। किस पर दर्शा सकते हैं? संख्या रेखा। आप लोग देखा होगा संख्या रेखा, ये एक लाइन होती है। मान लो हमको 5 तक दर्शाना है, ये मान लिया बीच का हिस्सा कितना हो गया? 0 हो गया। हम जानते हैं जब हम लोग इस साइड जाते हैं, किस साइड? अपने दाएं तरफ जाते हैं, तो प्लस होता है 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया। कहाँ तक होता है? इधर इन्फानाइट तक होता है। आप लोग पढ़ा होगा 9th क्लास में, जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, तो ये x होता है, ये y होता है, तो इधर क्या होता है? प्लस होता है। तो कहाँ तक गिन सकते? आप तो गिन सकते नहीं हो, तो इन्फानाइट हो गया। ऐसे इधर क्या होता है? -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, इधर -4 होता है। ऐसे करके इधर भी क्या होता है हमारा? इन्फानाइट, अनंत होता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर वास्तविक संख्या 0 भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है 0, क्योंकि 0 तो संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। अब फिर मन में और क्वेश्चन उठा, सर प्लस पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। यानी रियल नंबर क्या हो सकती हैं? 0 भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी होती सकती हैं। ठीक है, यानी जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। किस पर? संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। क्या जाता है? दर्शाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलेंगे, घबराइए नहीं बिल्कुल भी कि बस रियल नंबर इतने होता नहीं। रियल नंबर में भी बहुत सारे नंबर आते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये गुरु है, मेन यही गुरु है। इसके अंदर बहुत सारे नंबर आएंगे। आप लोग सुना होगा, पूर्ण संख्या सुना होगा, प्राकृतिक संख्या सुना होगा, सही है ना, परिमेय संख्या सुना होगा। ये सब किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो पहले समझिए क्या होता है। ठीक है, ये होता है काल्पनिक संख्या। क्या संख्या? काल्पनिक। इसको हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। क्या? इसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, तो फिर सर किसको दर्शाएंगे? इसमें संख्या रेखा पर काल्पनिक संख्या को दर्शाया जाता। अब बात आ रही सर होता क्या है? काल्पनिक मतलब सिर्फ कल्पना करते हैं बस। क्या? कल्पना करते हैं बस। कारण ये है, जैसे अभी मैं कल्पना करूं कि शायद मुकेश अंबानी मेरे घर के होते, तो मैं तो सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी सिर्फ मैं कल्पना कर रहा हूँ, वास्तविकता में तो मैं कुछ और हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ। होता नहीं होता कि मैं कह दूँ अरे यार वाह वो गाड़ी कितनी अच्छी है, वो काश मेरी होती, तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ ना। तो कल्पना, जो काल्पनिक नंबर होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे इमेजिनरी नंबर। कहते हैं इमेजिन कर रहे हैं भैया, कल्पना कर रहे हैं कि शायद स्वर्ग ऐसा हो। कहते हैं भैया स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, बड़े बड़े राजाएं होते हैं, ये होता है, सिंहासन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, हाँ यार शायद हम लोग भी ऐसा कुछ। तो हम लोग केवल कल्पना कर रहे हैं बस। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो किस में आती है? माइनस में आती है। जैसे -3 हो गया, -7 हो गया, -9 हो गया, और -9 करके यहाँ पर -11 कर दें। ठीक है, यहाँ पर -12 कर दें। ठीक है, तो और 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो नंबर आते हैं ये सब किस में आते हैं? काल्पनिक नंबर। मैंने रूट के अंदर क्या लिखा रहता है? माइनस लिखा रहता है। ये सब किस में आते हैं? हमारे इमेजिनरी नंबर में आते हैं। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है? हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये कितना है? -3 × -1 ये। तो यहाँ पर होता है ये, सॉरी यहाँ पर -1 मिनट, यहाँ पर 3 करके यहाँ पर माइनस लिख देते हैं इस तरह। देखिए वही तो लिखा जाएगा ना, 3 × 1 यानी -3 आ जाएगा ना।
और हम लोग करते ही हैं, √3 को बाहर कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई होती। क्या होती, आई होती। हम लोग इसको इसके माध्यम लिखा जाता है, यानी माइनस वाले किस में लिख देते हैं, आयोटा में लिख देते हैं। किस लिखते हैं, आयोटा में लिख देते हैं। ये माइनस को दर्शाने का तरीका होता है आयोटा में, ठीक है। अगर जैसे आपसे कह दें कि माइनस, ये लिखा -12, क्या लिखेंगे, 12 गुणे -1 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √12, बाहर क्या बन जाएगा, -1, आई बन जाएगा। तो आई सिर्फ इनको एक प्रकार का दिखाने का तरीका होता है बस, और हम लोग को इसमें ये चीज़ नहीं पढ़ना है। जब आप लोग हाई लेवल में आएंगे, यानी 11th 12th में जाएंगे, तब वहाँ पर ये चीज़ समझाया जाता है, तब ये कुछ नंबर आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमको इसको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना क्या है, हमको रियल नंबर्स पढ़ना है, रियल नंबर्स के बारे में अध्ययन करना है। बात समझ में आया ना। ये सब हम मतलब ये सब वास्तविकता से होते हैं कि हाँ, इनको हम लोग दर्शा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं कह देना कि सर -3 यहाँ भी तो आ रहा है, यहाँ भी क्या नहीं, वो अंडर रूट में आ रहा है, ध्यान, किस में आ रहा है, वो रूट ऑफ निगेटिव में आ रहा है, यानी इसमें निगेटिव संख्या आ रही है, यानी माइनस की संख्या लिखी जा रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा कल्पना हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमारा टॉपिक क्या है, ये है। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करना है, नोट करिए, फिर हम इसको अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। चलते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं, रियल नंबर्स के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं, रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। इसके भीतर कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। इसके भीतर में 2 आते हैं, ठीक। एक का नाम है यहाँ पर इंटीजर, क्या नाम है, इंटीजर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। पहला पॉइंट समझिएगा, रियल नंबर्स कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। एक और होता है कॉम्प्लेक्स संख्या, लेकिन वो हम लोग 11 में उसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कोई मतलब था नहीं, ठीक है। अब जो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या थी, अब इनका भी क्या किया जा रहा है, पार्टीशन किया जा रहा है, इनको भी 2 भागों में, 3 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर। अगला आता है डेसिमल। क्या आता है अगला, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं, दशमलव, ठीक है। 2 होता है। यहाँ पर रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, को 2 भागों में बांटा गया है। एक इंटीजर पूर्णांक में बांटा गया है, एक बांटा गया है डेसिमल, जिसको बोलते हैं दशमलव में। तो हम सबसे पहले किसको समझते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं किसको हैं, डेसिमल को, ठीक है। पहले डेसिमल समझ लेते हैं, फिर इसको बाद में समझते हैं, ठीक है। अब इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे सब बना रहे हैं वैसे नोट्स में बनाते चलेगा अपने सब लोग, ठीक। अब इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, पढ़ाने का मकसद ये है कि आप हर प्रकार के नंबर को जाने, तो क्योंकि अभी आगे चलेंगे तो आपके एक्सरसाइज में दशमलव शांत है का शांत है सब क्वेश्चन बनता है, तो अभी बता देंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव क्या है आपका, 2 प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। ध्यान दीजिएगा, अगर स्पीड आप लोग को स्लो लग रही होगी हमारे पढ़ाने की, तो आप लोग उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं 1.x करके, या नॉर्मल नहीं 1.5x करके देख सकते हैं। कारण ये है कि हमको सबको लेकर चलना पड़ता साथ में। तो कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में ठीक होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं मीडियम होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। तो आपके हाथों में पूरा मशीनिक सिस्टम है, आप बढ़ा सकते हो, उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हो, आपके हाथों में है, ठीक है। अगला होता है क्या, अशांत होता है। ये होता है अशांत दशमलव। क्या होता है, अशांत दशमलव। अब यहाँ पर मीनिंग को समझते हैं, होता क्या है। शांत मतलब शांत हो जाना, जैसे हम लोग को प्यास लगती है, तो जब तक अगर पानी की प्यास लगी है आपको, ठीक है,
तो अब उसकी प्यास ना कोल्ड ड्रिंक बुझा सकता है, ना दूध बुझा सकता है, ना आप कहीं पर मट्ठा पी लें, तो पानी की प्यास केवल पानी ही बुझा सकता है। सही है ना। तो जैसे हम प्यास लगी अगर पानी पी लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अगर पानी नहीं पिए रहते हैं तो तड़पते रहते हैं कि कहीं पानी मिल जाए, हम लोग पी लें, हम लोग क्या होते हैं, अशांत होते हैं। अब इसको हम लोग गणित की भाषा में सीखें तो होता ये है, जैसे मान लो यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को 8 से भाग दीजिए तो 2 चौको कितना हो गया 8, कितना आ गया 0 आ गया ना। यानी जब किसी संख्या को भाग दिया जाए तो पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, और कितना आ जाए उसका रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बोलते हैं क्या, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको जिसको वो क्या बोलते हैं हिंदी में शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो कैसा वो प्रसार कैसा कहलाता है, कहलाता है शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। यानी पूरा क्या हो गया, शांत हो गया। क्या कहलाता, शांत हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन उठा, सर दशमलव तो कहीं आया ही नहीं, तो आप कैसे कह दिए कि यहाँ पर कहीं दशमलव आया ही नहीं, कैसे कह दिए आप शांत दशमलव। तो उसका कोई दिक्कत नहीं। क्या, जैसे आपने भाग दिया, बात समझिए, जैसे मान लो आप लोग भाग दिया कोई संख्या को, उसका आंसर कितना आ गया 2.73, बस 3 पे जाने के बाद पूरा क्या हो, ख़त्म हो गया था। तो ये क्या आ गया, दशमलव आ गया ना। तो आप क्या बोलेंगे, वो शांत दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। बात समझ में आया, वो क्या कहलाएगा मेरा, शांत दशमलव। या आप कोई संख्या भाग दिए, उसका आंसर आ गया 1.732, ऐसा कुछ आ गया, बस इतने ख़त्म हो गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो ये भी नंबर क्या कहलाएगा आपका, शांत दशमलव कहलाएगा। यानी जब भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाए, यानी उसका शेषफल 0 आ जाए, तो वो दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 30 ले लिया। अब बताइए कितने बार जाएगा ये, बताइए कितने बार जाएगा, 7 चौको 28, ठीक है। यहाँ लिख दिया कितना, यहाँ लिख दिया 8। अब बताइए यहाँ बन गया 10 में से 8 कितना आया 2। अब नहीं जा सकता, दशमलव बड़ा क्या बढ़ा दे 0, 4 पंचे कितना हो गया 20। देखिए 4 से पूरा कट गया ना, तो ये जो आएगा ये क्या कहलाएगा, मेरा शांत दशमलव कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं शांत आपको समझ में आ गया होगा कि शांत होता क्या है, ठीक है। यानी किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो पूरी की पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, और शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए, तो वो प्रसार क्या कहलाता है, हमारा शांत दशमलव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। तो मुझे समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा, मेरा तो बताया हुआ जो चीज़ें आपको समझ में जरूर आया होगा क्या होता है, शांत दशमलव होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसका, अशांत का। तो नाम से ही शायद आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा, नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा। इसको रफ कर दें, चलिए, नाम से शायद आप लोग को स्पष्ट हो गया। अशांत, अशांत मतलब कि जब हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, वो 0 ना आए, यानी शेषफल 0 ना आए, वो लगातार क्या होता रहे, बढ़ता रहे, वो शांत होने वाला ना नाम, यानी ख़त्म ना हो, यानी शेषफल 0 ना आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है अंदर, तो भाग दीजिए, 3 त्रिक का 9, 1 आया दशमलव, फिर 0, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 आया, फिर दशमलव बढ़ा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1, फिर दशमलव बढ़ा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 3। क्या कभी ख़त्म हो पा रहा, नहीं ख़त्म हो पा रहा है। इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इधर लिख दिया जा रहा है इसको 3.333333, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसे बढ़ता क्या होगा, ये चला जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा इसको लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। क्या ये 0 आया, 0 नहीं आ रहा शेषफल, ये कैसा कहलाएगा, हमारा अशांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाएगा। या हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए 2.17171717 ऐसे कर कभी ना ख़त्म हो, तो इसको लिख सकते हैं 2.17 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बार बार एक साथ तो आ रहा है ना, तो बार मतलब होता है कि बार बार आना, ठीक है। तो ये प्रसार कैसा कहलाएगा, हमेशा अशांत दशमलव कहलाएगा। तो इतना यहाँ तक तो एकदम डाउट क्लियर हुआ होगा। तो डेसिमल समझ में आया
यहाँ पर दशमलव दो प्रकार का होता है। टर्मिनेट हो जाना यानी कि क्या हो जाना, शांत हो जाना। एक होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि वो शांत नहीं होगा, यानी अगर एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और उसका शेषफल अगर 0 आ जा रहा है तो यानी दशमलव के बाद तक संख्या क्या हो जा रही है, 0 आ गया, शांत हो गया, यानी कट गया पूरी तरह, तो क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। ठीक, लेकिन अगर वही संख्या कटे ना, बार बार उसका रिपीट होता रहे, बार बार कटे ना, यानी 0 ना आए शेषफल, तो उस तरह जो दशमलव आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ करते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ क्या चीज़ होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जा रहा है, अब थोड़ा समझिए अच्छे से है क्या। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कोई नंबर 575.50, ठीक, 247.3, 3.437 और इधर लिख दें हम 2.151515 ऐसे करके छोड़ दें, 3.1212 ऐसे करके छोड़ दें, फिर उसके बाद 41.17 के ऊपर बार लगा दें। अब मैं आपसे अगर पूछूं कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत, तो आपको साफ साफ दिख रहा है इस नंबर में कहीं पर भी बार नहीं आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। पूरे तरह देखो, इसके बाद कोई नंबर दिख रहा है लंबे तक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये शांत है। यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद एक नंबर, उसके बाद कोनो नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह क्या हो गया, कट गया है, कितना आ गया, शांत आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ 3 लिखा था, 3 4 3, ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं 7 है, यहाँ भी देख सकते हैं आप कि क्या है, शांत है। लेकिन इसमें देखिए 5 के बाद फिर डैश लगा दिया। डैश मतलब ये होता है कि कट नहीं रहा, इसे बढ़ता चला जाती है, क्या होगा, हमारा अशांत कहलाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं 1 2 1 2 1 से बढ़ता, डैश मतलब होता है बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ भी क्या हो गया, अशांत हो गया। या इसी को लिखने का तरीका क्या होता है कि इसी को लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.15, देखो 1 5 1 5 बार बार आ रहा है ना, ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा, इसको बोलते हैं बार। तो 2.15 को बार लग गया। अगर आपको कहीं पर भी बार निशान दिख गया, समझ जाइएगा वो कौन सा है, अशांत दशमलव, कहीं पर भी दिख जाए। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.12 के ऊपर बार, तो अगर कहीं पर भी बार दिख जाए समझ जाइएगा क्या है, वो आपका अशांत दशमलव है। यहाँ पर पहले दिख रहा बार, दिख क्या हो गया, अशांत दशमलव। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो नॉन टर्मिनेट, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, तो टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। जब शांत हो गया तो इनसे कोई मतलब है नहीं, अब झगड़ा तो यही किए हुए हैं, क्योंकि ये शांत होने का मतलब शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो मैटर तो इन्हीं से चलने वाला है हम लोग का। बात समझ में आ रहा है ना। अब बेचारे इनको क्या कर देंगे हम लोग, इनको खिसका देंगे। अब किसकी चर्चा करेंगे, अशांत दशमलव का। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपका रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या पढ़ाया गया था अभी। पहला नंबर 2 टाइप का हमने देखा, एक रियल नंबर देखा, एक क्या देखा, इमेजरी नंबर देखा, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या देखा। ठीक, अब हमने रियल नंबर में क्या देखा, 2 प्रकार, एक होता है इंटीजर देखा था, एक होता है क्या, डेसिमल। तो हम लोग पहले किसकी बात कर रहे हैं, डेसिमल। डेसिमल भी देखा कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं शांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। होता ये है जब किसी एक संख्या दूसरी संख्या से भाग देते हैं और पूरी तरह वो विभाजित हो जाए, शेषफल शून्य आ जाए, तो इस तरह जो दशमलव अगर प्रसार आता है, कहीं दिखता है, तो क्या कहलाता है, वो शांत दशमलव कहलाता है। अब मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं, वो कटे ना, बढ़ता जाए, दशमलव के बाद बढ़ता चले, दशमलव के बाद बढ़ता चला जाए, वो कटे ना, तो क्या कहलाएगा, वो अशांत दशमलव कहलाएगा। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं। ठीक है, तो आनंद आ रहा होगा, समझ में अवश्य आ रहा होगा। अगर कहीं पर दिक्कत लगती है आप वीडियो को बैक के जगह फिर से देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो होता ये है कि बच्चों को बोरिंग सा लगने लगता है और समझ नहीं आता। हम लोग चाहते हैं पढ़ाई कम और एक लाजवाब पढ़ाई के तौर तरीका से, यानी कम समय में अच्छी पढ़ाई करें। बात समझ आ रहा है ना, यानी स्टडी कम, स्मार्ट स्टडी ज़्यादा करें हम लोग। ठीक, तो हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपके अगले टॉपिक पर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल और एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और इसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है, आवर्ती दशमलव, इसका क्या है, अनावर्ती दशमलव।
ठीक है। यानी हम लोग डेसिमल सीखे थे दो प्रकार का, एक होता था क्या, टर्मिनेटिंग, एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग तो हम लोग समझ गए, उसको किनारे खिसका दिए हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में आवर्ती दशमलव बोलते हैं और इसका एक नाम है रिकरिंग, ठीक है। और दूसरा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसको बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। अब ये होता क्या, अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं, क्या चीज़ होता है क्या चीज़ नहीं, ठीक है। रिपीटिंग मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद जो नंबर आएगा वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, वही नंबर, कोई दूसरा नंबर नहीं। जैसे इस तरह, जैसे मैं लिख दूँ 0.3 3 3 3 3 3 3, इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो आप देखो 3 के अलावा और कोई नंबर मिला नहीं, मिला ना, तो ये नंबर जो होगा क्या कहलाएगा, रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है, देखो बार बार डेसिमल बाद क्या कर रिपीट कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं रिकरिंग, और इसे क्या बोलते हैं हिंदी में आवर्ती दशमलव बोलते हैं। या ऐसे आप लोग देख सकते हैं 0.27 27 27 27, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.27 के ऊपर क्या लगा दिया बार। यानी जितने नंबर रहते हैं उन्हीं नंबर के ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग बार। यहाँ पर कितना नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, देखिए 27 27 27 27, तो 27 लेकर ऊपर दोनों नंबर के ऊपर बार लगा दिया। तो इस तरह नंबर क्या कहलाएगा हमारा, आवर्ती दशमलव कहलाएगा। या इस तरह मान लीजिए 1.371 371 371, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1.371 के ऊपर बार। अब देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3, देखो लगातार रिपीट हो रहे हैं ना। क्या इनके अलावा कोई दूसरा नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 137 137 137 बार बार दिख रहा है। 371 137 नहीं था, 371 था, 371 371 371 दिख रहा है ना, 37 के ऊपर क्या लगा दिए बार। तो इस तरह जो नंबर होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं। बात समझ में आया। और इनको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं इनको हम लोग, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, क्या होता है, भिन्न। अगर हम इनको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, अभी बता रहे हैं जस्ट, क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। कैसे लिख सकते हैं सर, देखिए 0.3 के ऊपर बार लगा है ना, एक काम करते हैं 0.3 लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे कितने संख्या पर बार लगा है, या इसको इस तरह लिख देते हैं, या इसको हटाइए, डायरेक्ट लिख देंगे 3 लिखा है 3 लिख दिए, 3 के ऊपर कितना लगा है बार, एक बार लगा है, तो क्या करेंगे 9 से भाग दे देते हैं, ये आ गया, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 0.27 के ऊपर बार लगा है ना, तो लिख देंगे 27, कितने संख्या ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, 7 2 संख्या दिख रही ना, यानी 1 और 2 संख्या बार लगा हुआ है, तो लिख देंगे कि नीचे कितना 99 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1.37 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इनको लिख कर क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। तो अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि सर क्यों हम 9 ही लिखते हैं, तो आपको 9th में सिखाया गया होगा। हमारा जो चैनल बना हुआ है, इस चैनल में जो वीडियोज अपलोड किए गए हैं वहाँ पर सिखाया गया लाजवाब तरीके से कि 9 ही क्यों लिखा जाता है। आप लोग 9 में जब पढ़े होंगे तो ऐसा कुछ आया होगा क्वेश्चन आपके 9th में कि 0.3 के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करें, रेशनल नंबर में चेंज करें, p/q के रूप में चेंज करें। आया क्वेश्चन ना, याद आ रहा होगा आपको। तो आप देखिए ये हो गया p, ये मान लेते इसको q मान लेते हैं, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, अंश कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हर। यहाँ पर लगा क्या है, अपॉन लगा हुआ है। तो अंश बटे हर को हम लोग कहते क्या हैं, अंश बटे हर को हम लोग नाम देते हैं क्या, भिन्न नाम देते हैं, और इसी को हम लोग कहते क्या हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते क्या हैं, रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लोग सीखे क्या, हम लोग ये सीखे कि जितने रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आया ना। देख लिए ना, अगर यहाँ पर ऐसे कोई नंबर आपको दिया जाए, जैसे हम लोग 2 7 5 फिर 2 7 5, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं जैसे हम लोग 2 7 5 के ऊपर बार। अब आप लोग बताइए, ये तो हो गया कौन सा नंबर, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। बात समझ में आया। अब अगर मैं कहूँ इनको क्या, मैं रेशनल में लिख सकता हूँ, यानी p/q के रूप में लिख सकता हूँ, यानी इनको भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ, यानी इनको मैं
अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ सर अवश्य। क्यों? क्योंकि अभी सिखाया गया 2 7 5 लिख देंगे। अब कितने संख्या लगा ऊपर बार, 3 संख्या में लगाओ बार, कितने बढ़ा देंगे नीचे, 3 ठो 9 बढ़ा देंगे। तो बात तो समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग डेसिमल कहते किसे हैं, कि जब दशमलव के बाद एक ही नंबर का क्या हो रहा, बार बार क्या हो रहा, रिपीट हो रहा, बार वो दोहराया जा रहा होगा, तो उससे दशमलव क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव या रिपीटिंग दशमलव बोलते हैं। बात समझ में आया। अब बात आती है हमारी क्या, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर आपको 9 वाली प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा कि सर 9 वाला बता दीजिए कि 9 कहाँ से लिया जाता है, तो हम एक वीडियो उस पर भी क्या कर देंगे और अच्छे से एक बार आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए फिलहाल। ठीक है, वैसे फिलहाल अगर 9 में पढ़े होंगे ये चीज़ें तो वहाँ पर बताया गया होगा कि 9 क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अब अनावर्तिक मतलब क्या होता है कि जैसे 1.3 5 7 8 9 5 6 7 2 1 ऐसे करके छोड़ दिया जाए। अब आप देखिए यहाँ भी छोड़ा गया है, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि है क्या, रिपीट है ना, तो यहाँ भी ऐसे करके छोड़ा गया, नहीं सोचिए कि ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, ये रिपीट हो रहा है ना बार बार। अब बताइए यहाँ दशमलव के बाद क्या नंबर मिलता जुलता मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कैसे, यहाँ 3 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 2 1, तो आप देख रहे हो ना ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए क्या कहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी नॉन रिपीटिंग मतलब कि रिपीट भी नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है, ये रिपीट भी नहीं कर पा रहा है। और ले लो, देखो जैसे हम लोग 8 9 7 6 5 4 3 2 1 फिर 9 फिर 6 फिर 7 ऐसे करके। अब बताइए क्या दशमलव बाद सब नंबर रिपीट कर रहा, नहीं रिपीट कर रहा है। रिपीट मतलब ये ना कह देना कि सर यहाँ 9 आया तो यहाँ भी 9 आया है, यहाँ 6 आया तो यहाँ, इसको रिपीट नहीं बोलते। रिपीट मतलब देखो, ये देखो 2 7 फिर 2 7 फिर 2 7 फिर क्रम से सेट होंगे, यहाँ तो कोई क्रम ही नहीं दिख रहा है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह नंबर कभी भी दिखेंगे आपको तो क्या लिख सकते हैं इसको, नॉन रिपीटिंग। अब ऐसा मत कहना सर इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, बार बच्चा कहाँ से लगाओगे, बार तो लगाने कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं ऑप्शन है, क्योंकि बार तभी लगा सकते हैं जब हमको दशमलव के बाद पता होना चाहिए कि नंबर क्या रिपीट हो रहा था। यहाँ पर अगर बार लगा तो हमको पता है दशमलव के बाद 3 3 3 3 3, तो 3 के ऊपर बार लगा दिए, 2 7 2 7 2 7 2 7 के ऊपर 2 7 बार लगा दिए, 1 3 7 1 3 7 1 3 7 बार लगा दिए। यहाँ पर तो कुछ पता नहीं है क्या बार लगाएंगे, यहाँ पर तो कुछ पता नहीं है। जब बार नहीं लगा सकते हैं तो जाहिर सी बात हो गई, इसको हम क्या, इसको हम P/Q यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब इनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो आपको पता है जब हम किसी भी नंबर को अगर भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या, वो कहलाता है अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इनको अगर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q के रूप में लिखना मैंने सिखाया कैसे लिखा जाएगा, बस बार देखिए नीचे संख्या बढ़ा दीजिए, तो ये क्या कहला दिए, ये बन गए अंश, ये बन गए हर, यानी ये बन गया P, ये बन गया Q। अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि सर परिमेय अपरिमेय तो हमको पता नहीं है, तो बिल्कुल मत घबराइए। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, परिमेय और अपरिमेय ही आएगा। उस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझिए कि आवर्ती दशमलव क्या होता है, परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अनावर्ती मतलब देख रहे हैं ना, बार बार आ नहीं रहा, उसकी वर्ती नहीं आ रही है, अनावर्ती हो रही है, यानी कि कोई दूसरा नंबर आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, जिसको हम लोग बार के रूप में लिख नहीं सकते। जब लिख नहीं सकते तो हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो कहलाएगा क्या, ये अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट को
पढ़कर आपके जितने भी डाउट्स हों क्लियर कर सकें। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए मुश्किल से आपके बोर्ड की एग्ज़ाम आने से पहले पहले हम आपकी मैथ अच्छे से बिल्कुल ट्रिक के साथ, टिप्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर देंगे। बस आप विश्वास रखिए, आपको नंबर हम दिलाएंगे बस, ठीक है। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कल मिलते हैं।